सभी को नमस्कार। ठीक है, आज हम टॉपिक विशेषण है अपना, और उसको पढ़ाने से पहले एक ज़रूरी संदेश है वो सुने। जो हमारे यहाँ पे पूरे विश्व में जो महामारी फैली हुई है कोरोना वायरस, ठीक है, तो उससे थोड़ा अपने को क्या है कि जागृति लाओ और एक दूसरे को जागृति फैलाओ, जिससे इस बीमारी पर कंट्रोल किया जा सके और अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकले। ठीक है, तो ये जो सरकार अपने यहाँ गाइडलाइन जारी करती है उनका आप पालन करें। ठीक है, बी अलर्ट, बी सेफ। ठीक है, तो सभी को इस महामारी से एकजुट होकर लड़ना है। ठीक है, जिससे इसको भारत से बाहर किया जा सके, इस पर कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो हमें सेफ रहना है। ठीक है, अब हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है विशेषण। ठीक है, विशेषण के बारे में पढ़ेंगे आज। ठीक है, और हिंदी व्याकरण का जो सभी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये पढ़ेंगे आज विशेषण। तो सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, परिभाषा क्या है विशेषण की परिभाषा। सबसे पहले विशेषण की परिभाषा। तो परिभाषा क्या होती है इसकी? विशेषण की परिभाषा होती है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे विशेषण के प्रकार। प्रकार, तो विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार होते हैं। गुणवाचक, ठीक है, संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। नंबर 4 सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, ये 4 हो गए। कितने हैं? 4 प्रकार हैं। ठीक है, विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। ठीक है, और संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण। जैसे कि मान लो कि भला आदमी,
तो ये एक शब्द है, इसमें जो भला शब्द है ना, भला शब्द क्या है? विशेषण है। ठीक है, भला शब्द क्या है? विशेषण। और ये आदमी क्या है? संज्ञा। ठीक है, इस प्रकार से विशेषता बताई जाती है। ठीक है, अब हम एक एक करके सभी का विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहले गुणवाचक लेंगे, फिर संख्यावाचक लेंगे, फिर परिमाणवाचक लेंगे, उसके बाद में सार्वनामिक लेंगे। ठीक है, तो अभी हम एक एक का अध्ययन करेंगे। ठीक है, पहले गुणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जिसमें इसमें रूप, रंग, आकार, समय, दिशा, दशा आदि के बारे में बोध कराया जाता है, तो वो क्या होता है? गुणवाचक विशेषण होता है। गुणवाचक विशेषण होता है। इसमें रूप, रंग, गुण, दशा, समय, रूप, रंग, गुण, दशा, समय, दिशा, ठीक है, और स्थान भी हो सकता है इसमें, स्थान के बारे में। ठीक है, और इसमें भाव के बारे में भी हो सकता है। गुण हो गया, रूप, रंग, आकार के बारे में। वह अन्य शब्द भी आते हैं। ठीक है, अन्य ऐसे शब्दों का बोध कराए। ठीक है, बोध होता है तो उन्हें क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अपना टॉप ये लेते हैं, जैसे रंग के बारे में, तो रंग के बारे में बताया जाता है तो लाल, पीला, हरा और भी अन्य रंग हो जाएंगे। ठीक है, दशा के बारे में बात करें तो दशा बता सकते हैं अच्छा, बुरा। गुण के बारे में बताएं तो भला, नेक। इसी प्रकार से दिशा बताएं तो दिशा के बारे में भी बता सकते हैं। दिशा कौन सी है अपने? पूर्व, पश्चिम, ठीक है, उत्तर, दक्षिण, ये सभी दिशाएं भी बता सकते हैं। ठीक है, स्थान के बाद बात करें तो स्थान के बारे में कैसे बताओगे? जैसे ऊंचा, नीचा, ठीक है, इस प्रकार बता सकते हैं। आकार की बात करें तो आकार के बारे में बता सकते हैं। आकार जैसे गोल, ठीक है, सुडौल, इस हिसाब से बता सकते हैं। ठीक है, आकार के बारे में बता सकते हैं। समय के बारे में बता सकते हैं। समय के बारे में जैसे अगला, पिछला, ठीक है, अगला, पिछला, इस हिसाब से इसमें गुणवाचक में ये सब आते हैं और इन शब्दों का बोध होता है। ठीक है, तो इसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं अपना संख्यावाचक। ठीक है, ये था अपना गुणवाचक। अब देखते हैं संख्यावाचक।
नंबर 2 में देखते हैं अपना संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान। संख्यावाचक, इसमें किसी संख्या का बोध होता है। क्या होता है? संख्या का बोध होता है। ठीक है, किसका होता है? संख्या का बोध होता है। ठीक है, तो इसमें जैसे इसके 2 पार्ट हैं। ठीक है, इसी के 2 पार्ट हैं, निश्चित और अनिश्चित। ठीक है, तो इसके 2 पार्ट है संख्यावाचक विशेषण के, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो निश्चित की बात करें तो निश्चित में क्या आएगा? जैसे गणनावाचक शब्द आएंगे, क्रमवाचक, ठीक है, और आवर्तीवाचक आ सकते हैं। आवर्तीवाचक शब्द आ सकते हैं। ठीक है, और समुदायवाचक आ सकते हैं। समुदायवाचक, ये सब इसमें आएंगे, निश्चित में यही आएंगे। ठीक है, तो गणनावाचक की बात करें तो जैसे गणनावाचक में एग्जाम्पल ले सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5। इसी प्रकार क्रमवाचक की बात करें तो क्रमवाचक में ले सकते हैं हम जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, आवर्ती की बात करें तो जैसे दुगना, तिगना। ठीक है, इस प्रकार से आवर्ती में ले सकते हैं। और समुदायवाचक की बात करें तो इसमें होगा समुदायवाचक शब्द जैसे चारों ओर और 2 गुना। ठीक है, 3 गुना, इसी प्रकार से ये आ सकते हैं। ठीक है, गणना की बात करें तो जैसे 1, 2, 3, ये शब्द आ सकते हैं। ठीक है, अगर क्रम की बात करें तो क्रम में कौन सा आएगा? जैसे पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, इस हिसाब से ये शब्द ले सकते हैं। इसी प्रकार आवर्ती की बात करें तो इसमें ले सकते हैं दुगना, तीन गुना, चौगुना। ठीक है, इस प्रकार ये शब्द ले सकते हैं। और समुदाय में जैसे चारों ओर, ठीक है, दोनों तरफ, इस हिसाब से ये शब्द ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि संख्यावाचक में 2 भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। और निश्चित में आएंगे अपने गणनावाचक शब्द आएंगे, क्रमवाचक, आवर्तीवाचक और समुदायवाचक। ठीक है, और गणनावाचक में कौन सा आएगा? जैसे 1, 2, 3 है, क्रमवाचक में पहला, दूसरा है, आवर्तीवाचक में दुगुना, 3 गुना, इसी प्रकार से आएंगे। और अपने समुदायवाचक में आएंगे चारों ओर, जैसे दोनों तरफ, इसी प्रकार से शब्द आएंगे। ठीक है, और अनिश्चित की बात करें, अनिश्चित में कौन से आएंगे? तो अनिश्चित की बात करें तो अनिश्चित में कौन से शब्द आते हैं? जैसे संख्या निश्चित नहीं होती है उसमें। ठीक है, जैसे कई, कुछ, ऐसे शब्द आएंगे जिनसे निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है
और इसमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण में निश्चित संख्या का बोध होता है, तो वो होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में जैसे ये शब्द मिलेंगे, कई कुछ ऐसे ही मिलेंगे, जैसे कुछ किताबें, कुछ पेन, ठीक है, इस प्रकार से एग्जाम्पल मिलेंगे, ठीक है। उसमें अनिश्चित संख्या होती है, मालूम नहीं होता है निश्चित संख्या का, ठीक है। तो ये अपना हो गया संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं, 3 नंबर है अपना परिमाणवाचक। बिल्कुल इजी है, ठीक है। परिमाणवाचक विशेषण, इसमें क्या होता है, इसमें निश्चित मापतोल होते हैं ना, अपने मापतोल का जो संख्या होती है उनका बोध होता है इसमें। जैसे किसी मात्रा के बारे में बोध होता है इसमें, किसी मापतोल या मात्रा का बोध होता है। मात्रा का बोध होता है, ठीक है। इसमें किसी मापतोल या मात्रा का बोध होता है, ठीक है। इसके भी 2 पार्ट होते हैं, इसके 2 पार्ट होते हैं। कौन सा? एक तो निश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। निश्चित में तो पता है कौन से होंगे, निश्चित में कौन से होंगे, निश्चित में होंगे जैसे 2 मीटर कपड़ा, ठीक है, 2 लीटर दूध, ठीक है। इसी प्रकार से अन्य पाएंगे, ठीक है। इसमें निश्चित संख्या का बोध होगा। और अनिश्चित में क्या होगा, अनिश्चित में अनिश्चित इसमें अनिश्चित परिमाणवाचक में क्या होगा, इसमें निश्चित संख्या का, निश्चित परिमाण का पता नहीं होता है, निश्चित मात्रा का पता नहीं होता कि कितनी मात्रा में क्या चीज है, ठीक है, कौन सी वस्तु कितनी मात्रा में है। तो जैसे इसमें होगा कुछ कपड़ा, कुछ दूध, ठीक है, कुछ दूध, ठीक है। अब इसमें पता नहीं है कितना दूध है, ठीक है, कुछ दूध, ठीक है। इसी प्रकार से अन्य एग्जाम्पल भी इसमें हम ले सकते हैं। तो इसमें निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है, ठीक है, तो वो होता है अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। कुछ मिलेगा जरा सा या फिर बहुत ज्यादा, अधिक, ऐसे शब्द मिलेंगे इसमें, ठीक है। तो इसमें निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे अगला अपना लास्ट है, वो देखते हैं, ठीक है। सार्वनामिक, लास्ट है अपना सार्वनामिक विशेषण। इसमें क्या होता है सार्वनामिक विशेषण में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वे शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा से पहले प्रयुक्त होते हैं और संज्ञा के पहले प्रयुक्त होकर और क्या करते हैं, सार्वनामिक शब्दों की विशेषता बता देते हैं, ठीक है। अब जैसे कि इसमें क्या होता है कि संज्ञा शब्दों से पहले प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। जैसे और वो होते हैं सार्वनामिक शब्द होते हैं, ठीक है। जैसे यह, वह, कुछ, कई, ऐसे ही शब्द होते हैं जो संज्ञा से पहले प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। इसमें
संज्ञा से पहले प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पहले प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि संज्ञा से पहले प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, इस गेंद को मत फेंको, इस गेंद को मत फेंको। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है। तो इसमें जो इस शब्द है ना, इस शब्द क्या है, सर्वनाम है। और ये शब्द क्या है, ये तो है सर्वनाम। क्या है, सर्वनाम। और ये शब्द अपना क्या है, संज्ञा। तो संज्ञा से पहले प्रयुक्त हो गया ना, इस गेंद को मत फेंको, इससे पहले प्रयुक्त होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा प्रकार है, सार्वनामिक विशेषण। जैसे मैं एग्जाम्पल और लिख देता हूं, उस पुस्तक को पढ़ो। तो इसमें क्या है, ये शब्द है, ये सर्वनाम का शब्द है। ठीक है, और ये क्या है, संज्ञा है। आप समझ गए होंगे, सर्वनाम शब्दों का संज्ञा से पहले प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये कौन सी होगी अपने सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो विशेषण टॉपिक अपना क्लियर हो गया है। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, ओके, धन्यवाद।